चलो बच्चा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं किससे? डायपोल से। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। हम लोग डायपोल के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ठीक है, चलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे डायपोल के कारण। डायपोल हम सबको पता है, हमने बताया भी है चैप्टर 1 में, डायपोल को डिटेल में बताया है। जिनको भी डायपोल नहीं आ रहा है जाकर के देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स बाय एच.के. वर्मा, एडजर्स को फॉलो जो किए हुए जाकर के वहां देखिए, वहां पे आपको डायपोल का डिटेल्ड में लेक्चर मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड में बता रखा है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहला केस लेंगे हम लोग केस वन जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल का, ठीक है। हम लोग डायपोल के एक्सिस पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज यहाँ पे है प्लस क्यू। दोनों के बीच सेपरेशन कितने का है? हम लोग मान लेते हैं दोनों के बीच सेपरेशन 2L का है। जैसा कि हमने बात किया था कि डायपोल के केस में हम लोग हमेशा डिस्टेंस कितना लेते हैं? 2L का डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू डिस्टेंस हमारा कितने का है? 2L का है। अब एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो कि एक्सिस ऑफ डायपोल पे है, जो एक पॉइंट P है जो कि एक्सिस ऑफ डायपोल पे है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना। ठीक है, अच्छा तो क्या करेंगे? तो यहां से सेंटर से एक डिस्टेंस ले लेते हैं, R डिस्टेंस, जो कि कहां पे है? जो कि P पॉइंट पे है। हम लोग क्या करते हैं? सेंटर से एक R डिस्टेंस ले लेते हैं जो कि P पॉइंट तक है। तो यदि हम लोग सेंटर से R डिस्टेंस ले लिए P पॉइंट तक, तो हम सबको पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? ये टोटल R, ये यदि 2L है तो ये वाला डिस्टेंस L, ये वाला डिस्टेंस L, तो ये क्या हो जाएगा? R में से L को माइनस कर दो तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये टोटल यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक R, तो कितना हो जाएगा? R प्लस का L। ठीक है, अब इजी है। पोटेंशियल क्या है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं हम लोग Q के लिए। पोटेंशियल फॉर प्लस Q कितना हो जाता है हमारे पास? K Q अपॉन में R माइनस L। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल माइनस Q के लिए क्या हो जाएगा? K माइनस है तो माइनस का Q अपॉन R प्लस L, यही तो होगा R प्लस L। अब वी नो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस पोटेंशियल is a scalar quantity, चूंकि पोटेंशियल हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में हमें V नेट जो निकालना होगा तो वो क्या होगा? V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। तो यहाँ पे V प्लस क्यू कितना हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास K क्यू बाय R माइनस L एंड प्लस माइनस माइनस K क्यू बाय R प्लस L। अब यहां से देखो, K और Q को आपने ले लिया कॉमन, K और Q को आपने कॉमन निकाल लिया, तो R प्लस L इंटू R माइनस L का एलसीएम R माइनस L, यहाँ पे R प्लस L, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L, यही तो होगा।
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट, ये बचा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये बचा। तो ये हमारा क्या हो गया, के क्यू, ये देखो आर प्लस एल माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल अपॉन में आर माइनस, तो देखो यहाँ पे आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। तो यहां से आर कैंसल आउट हो गया, तो हमारा क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे जो वी नेट बचा वो क्या बचा, वो बचा हमारे पास के क्यू इंटू में 2l अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और हमें क्या पता Q इंटू में 2l क्या होता है हमारा, Q इंटू में 2l क्या होता है, डायपोल मोमेंट। नहीं याद है तो मैं यहां लिख देता हूं, एक टर्म होता है हमारे पास डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये डायपोल मोमेंट, ये होता है 2QL, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से वी नेट हमारा क्या निकल जाएगा एक्सेस के लिए, के पी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे जो ये आर है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू ये एल, क्योंकि ये एल तो सेपरेशन होता है, काफी स्मॉल सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे आर इज मच 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 ग्रेटर देन एल, तो एल नेग्लेक्ट हो जाता, एल नेग्लेक्टेड, एल हमारा नेग्लेक्ट हो जाता है। तो वी हमारे पास एक्सिस पे क्या निकला, ये निकला के पी बाय आर स्क्वायर, क्या निकला के पी बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला के पी बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एट एक्सिस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, आर स्क्वायर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का। मतलब यदि हम लोग सेपरेशन को बढ़ाएंगे, यदि हम लोग सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, हमारा पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये तो था हमारे पास डायपोल ऑन द एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। क्या निकला हमारे पास, के पी बाय आर स्क्वायर, जहां के का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर का, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, ठीक है, लिख लिए, मिटा दो इसको। चलो आ जाओ, बात करेंगे केस 2 का, बात करेंगे हम लोग केस 2 का। केस 2 क्या कर रहा हमारा, केस 2 हमारा कह रहा है कि जब हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे, इक्वेटोरियल डिस्टेंस पे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। तो चलिए केस 2 बात करते हैं। केस 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। कहां पे बात करेंगे हम लोग, इक्वेटोरियल लाइन पे बात करते हैं, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, जिसको आप परपेंडिकुलर लाइन बोलते हो, बाइसेक्टर लाइन बोलो, एक ही बात है, आप परपेंडिकुलर लाइन बोलो या बाइसेक्टर लाइन बोलो, इक्वेटोरियल लाइन बोल लो, बाइसेक्टर लाइन बोल लो, एक ही बात है, बाइसेक्टर लाइन बोल लो। तो यहां पे हमारे पास, ये हमारे पास माइनस का क्यू है, ये हमारे पास प्लस का क्यू है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पॉइंट पी ले लीजिए, यहां पे आपका पॉइंट पी है, यहां पे आपका पॉइंट पी है जो कि आर डिस्टेंस पे है। तो यहां से एक डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं और यहां से एक डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल है, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास पॉइंट पी है,
तो ठीक है, पोटेंशियल इसके लिए भी निकाल लेते हैं, पोटेंशियल इसके लिए भी निकाल लेते हैं। यदि हम इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे v माइनस क्यू के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास k, q कितना है माइनस का q अपॉन r, r कितना हमारे पास अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। यदि हम प्लस q के लिए निकालेंगे तो v प्लस q कितना हो जाएगा हमारे पास k q अपॉन में अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। अब v नेट निकालो आप, v नेट जब आप निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। तो कितना हो जाएगा v प्लस क्यू आपका, v प्लस क्यू क्या है आपका के क्यू अपॉन में अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया के क्यू अपॉन में अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। तब आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं दोनों वैल्यू तो सेम है, तो वैल्यू आंसर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। मतलब एट इक्वेटोरियल आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, एट इक्वेटोरियल पोटेंशियल कितना होता है हमारा 0 होता है। ठीक है, तो कई बार आता है कि जनरल पॉइंट के लिए, यार जनरल पॉइंट के लिए जो निकालेंगे इक्वेटोरियल के लिए 0 हो गया, तो जो आपका एक्सिस के लिए निकला वही आपका क्या होगा जनरल पॉइंट के लिए निकलेगा, तो वहां पे p cos थीटा k p cos थीटा अपॉन उतना ही होगा। तो खैर उसको निकालने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे डायपोल भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो आप लोग यहीं पे खत्म करते हैं इसको, और इसका न्यूमेरिकल्स का जो सीरीज है वो भी मैं आपको दे दूंगा। इसका डीपीपी जो है न्यूमेरिकल्स वाला डीपीपी वो मैं इसमें डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से आप लोग क्या कीजिएगा लेकर के सवाल को बनाइएगा। ठीक है, टिल देन चलो बाय बाय।